शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। मेरी सहेली 5 साल में 2 बच्चों की माँ बन गई। तो क्या हुआ? यकीन मानो आरती बहन, आपकी सूनी कोख का दर्द आपसे ज्यादा मुझे है। अरे वाह, फोन दामाद ने किया और हालचाल बेटी का पूछा जा रहा है। बबूल बोलने वालों को मखमली एहसास क्यों करवाने लगा? क्या दीदी आप ये कहना चाह रही हैं कि दामाद जी हालात के शिकार हैं? मैंने कहा ना, कुछ खास बात नहीं है। पता नहीं, बस एक बार कमी का पता चल जाए फिर उसका इलाज भी हो जाएगा, चाहे वो कितने महंगा क्यों ना हो। आरती, अरे तुम हिम्मत बहुत जल्दी हार जाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, देखो अपने जज्बातों पर काबू पाओ, वरना बाहर सब लोग क्या सोचेंगे। हाँ, हमें बाहर चलना चाहिए। सॉरी, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। तुम चलो, मैं आता हूँ। जिस काम के लिए हम आए थे वो पूरा हो गया। दरअसल हमें ऐसा लगा था कि आरती डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी करेगी। अब आप लोग आ गए हैं और आरती भी समझदारी से काम ले रही है, तो मुझे खुशी है। हम चलते हैं। आदाब। हेलो सिस्टर, कितना नंबर बता? 16 नंबर। ओके, तो 6 बजे तक मेरा नंबर आ जाएगा। शुक्रिया। माँ, मिस्टर मिसेस खान चले गए? हाँ, उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए वो आए थे वो तो हो गया, इसलिए चले गए। अरे आरती, हम तो डर ही गए थे। क्यों? अरे आरती, इसलिए कि कहीं दामाद जी को तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया ना? अरे तुम ये कैसी बातें करती रहती हो? बहम दीदी, इसलिए कह रहे थे ना। चाची जी, आप नहा की परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश को किसी भी बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी हरकतों से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आप तो बुरा मान गई। तुम बात ही ऐसी करती हो, बिल्कुल फिजूल की बातें करती हो, दिल का ताड़ बना देती हो। अरे इस तरह से तो जो बात नहीं भी होनी है ना, वो भी हो जाएगी।
ठीक है दीदी, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा आरती, हम लोग चलते हैं। अच्छा आरती, तुम याद से दामाद जी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। देखो इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अपना ख्याल रखो, चलती हूँ। आरती तुम इधर बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ओके? आप हम मिले थे ना इससे पहले? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। काफी वक्त गुजारा है हमने एक दूसरे के साथ। शायद। आप हमारे होम में आई थी। होम? होम अनाथालय। मैं भला अनाथालय क्यों जाऊंगी? देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी हम होम की सारी बातें गुप्त ही रखते हैं, और मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरे वजह से कोई परेशानी में पड़े। सच कुछ मुझे गलतफहमी हुई होगी, माफ कीजिएगा। क्या हुआ आरती? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है। और वो औरत कुछ सीरियस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आरती, कुछ तो बात जरूर है। बताओ मुझे, कुछ सीरियस है तो मैं उसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप चलिए ना, डॉक्टर इंतजार कर रही होगी, आइए। हेलो हेलो आरती, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? माँ, बेहतर होगा कि आप बाद में फोन करें। क्यों? सब खैरियत तो है ना? माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा अच्छा, तू टेंशन ना ले, मैं ही फोन करती हूँ। माँ, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। तो मैं घर आ जाती हूँ। माँ, इतनी रात में घर आना ठीक नहीं। तो तू आ जा। माँ, मेरा मूड नहीं है। आरती, क्या हुआ है? तू साफ साफ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, या तो आप कल सुबह आ जाइए, या तो मैं आपके पास आती हूँ। नहीं, सवेरे मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे पास। ठीक है माँ। आरती, हमें हौसला नहीं खोना चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर गलत बोल रही थी? वो भला झूठ क्यों बोलेगी? अगर वो चाहती वो हमें महंगी महंगी दवाइयाँ देती, ढेर सारे टेस्ट कराती, जबकि उसने हकीकत बयां की। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि डॉक्टर ने कहा तुमने ऐसी कोई चीज खाई है जिससे तुम्हारी माँ बनने की उम्मीदों पे पानी फिर गया, और तुम कह रही हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या आपको शक है मुझ पे? नहीं आरती, मेरे कहने का मतलब है कि अगर यकीनन तुमने ऐसी कोई चीज खाई है तो वो चीज या दवाई वो मीठी मीठी तो हो नहीं सकती, वो कड़वी होगी ना। और अगर कुछ कड़वा खाया तो तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं खाई है। तो फिर डॉक्टर इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती है? अब ये बात तो डॉक्टर ही आपको बता सकती है। पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ है। अभी किसका फोन आया था? माँ का फोन आया था। पूछ रही होंगी। अब फोन पर तो सारी बातें बता नहीं सकती थी, मैंने उन्हें कल आने के लिए कहा है। सही किया, नहीं तो सारी रात परेशान रहती। परेशान तो सभी हैं, क्या आप परेशान नहीं हैं? मुझे तो लगता है कि जिंदगी का दूसरा नाम ही परेशानी है। दीदी, आरती से बात हुई का? डॉक्टर ने क्या बताया? मेरा दिल कहता है सब ठीक ठाक ही होगा, है ना दीदी? बोलिए ना। अब बोलती काहे नहीं दीदी? तू बोलने देगी तब तो मैं बोलूंगी ना। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए, अब बोलिए ना। लेकिन हमको पता है कि आप वही बोलिएगा जो मेरे दिल में है। आप बोलिएगा कि डॉक्टर ने भरोसा दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, यही बात है ना दीदी? बोलिए ना। अब चुप काहे हैं? अरे बाबा बोलने तो दे मुझे। वैसे आरती ने अभी तक कुछ नहीं बताया। काहे नहीं बताया दीदी? पता नहीं, शायद परेशान होगी या मशगूल होगी। दीदी, ये तो सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। क्या मतलब? मतलब साफ है दीदी, अगर कोई अच्छी खबर होती तो आरती खुद फोन करके बताती, लेकिन अगर फोन नहीं की है, कुछ ना कुछ तो कहीं गलत है। बात है दीदी। खबर चाहे जैसी हो, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आरती हमारी बेटी है, अगर उसे कोई परेशानी होगी तो हम परेशान नहीं होंगे। आरती हमारी बेटी है। भाई साहब, आरती तो अपनी बच्ची है ना? परेशान होकर क्या हासिल होगा? क्या आप लोग उसकी परेशानी हल कर सकते हैं? नहीं ना। हालात चाहे जैसे हों, सब कुछ आकाश और आरती पर छोड़ दो। खासकर आकाश को जैसा अच्छा लगे वैसा करने दो। चाहे उसमें आरती को परेशान क्यों ना होना पड़े। अरे तुम अभी से इतनी जिरह क्यों कर रही हो? पहले ये तो जानो कि असलियत क्या है, फिर ये सोचो कि क्या ये फैसला हमारी आरती के हक में जाता है। सूत ना कपास, जुलाई से लट्ठा लट्ठा क्यों? हाँ, आप शायद ठीक कह रहे हैं। मैं कल सवेरे ही चली जाती हूँ और पता लगाती हूँ कि बात क्या है। दीदी, हम भी चलेंगे आपके साथ। तुम अभी रहने दो। का है भाई साहब, हम कोनो पराई है का? बात अपने पराये की नहीं है, पहले इन दोनों माँ बेटी की बातें हो जाने दो। का है?
आरती हमारी बेटी नहीं है। तुम इतनी बहस क्यों करती हो? ठीक है दीदी, जैसी आपकी इच्छा। आप अकेले ही चले जाइएगा, लेकिन सुबह सुबह ही जाइएगा ताकि वहाँ की खबर जल्दी आपको पता चल जाएगी। हाँ, मैं सवेरे जल्दी ही चल के आऊंगी। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां। मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां। है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। आरती, तू उस डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या कहा उसने? कोई दवा बताई? माँ वही जो दूसरे डॉक्टर कहते हैं। अरे क्या कहा? उसने कहा कि तुमने कोई ऐसी चीज खाई है उसने मेरी माँ बनने की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तू कहीं वो हमल गिराने वाली दवा की बात तो नहीं कर रही? हाँ माँ, वही जो आपने और चाची जी ने मुझे जबरदस्ती खाने पे मजबूर कीजिए। आरती, उस वक्त हमने जो भी कुछ किया था तेरे भले के लिए किया था। तू ये क्यों भूल रही है कि उस वक्त हर कोई तेरे पेट में पल रहे पाप से छुटकारा दिलाना चाहता था, और मैंने और चाची ने भी वही किया। और याद कर, क्या तू सरफराज के इस पाप से छुटकारा नहीं पाना चाहती थी? ये क्या है? ये उसी नालायक की फोटो है ना? ये तेरे पास? आरती, तू पागल तो नहीं हो गई? पता नहीं। पता नहीं? तू जानती है, अगर आकाश ने ये फोटो देख ली तो तुझे पता है क्या अंजाम होगा? और अगर उसकी निगाह बदल गई तो तुझे अंदाजा भी नहीं है वो तेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। माँ, जब हालात ही मेरे साथ हर कदम पे मजाक कर रहे हैं तो किसी और की क्या गलती? मैंने जो किया उसे भुगत रही हूँ। ना समझ मत बन। खबरदार जो तूने कोई ऐसा कदम उठाया। आकाश का यकीन हासिल करना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। अभी के अभी इस फोटो को लेकर जला रहा। माँ, क्या फोटो जला देने से बीते दिनों की यादें मिट जाएंगी? तो तू क्या अपने आने वाले कल से दुश्मनी कर लेगी? इन सब बातों को छोड़ और ये बता कि आगे क्या सोची है। हाँ, मैंने पहले ही कहा ना, अब सोचने के लिए बचा क्या है? मेरा मतलब है, तूने और आकाश ने आगे के लिए क्या सोचा है? क्या तुम लोग बच्चा गोद लेना चाहते हो या नहीं? माँ, अभी हम इस सदमे से ही नहीं उबर पाए हैं और कुछ भी सोचना अभी हम दोनों के लिए नामुमकिन है। आरती, कभी ना कभी तो इस बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिलहाल नहीं। और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि आकाश के दिमाग में भी क्या चल रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन तुझे जानना होगा कि आकाश के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन माँ, क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? आरती, शादी के 5 साल बाद तक बच्चा ना होना और फिर कभी मां न बन पाना, ये कोई जल्दबाजी नहीं आती। तो माँ, आप ये चाहती हैं कि मैं आकाश से इस बारे में जिक्र करूं? बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि तुम आकाश से बात करो, उससे टटोलो कि वो क्या सोच रहा है इस बारे में। तुम आज को संभालोगी तो तुम्हारा भविष्य संभलेगा, और तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। इसलिए आरती, तुम्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। और आरती, तू ये मत भूल, आकाश के अपने रिश्तेदार भी है। अगर उन्होंने उसे बहका दिया और उसने उनके बहकावे में आके कोई गलत कदम उठा लिया तो तेरी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं मौका देखते ही आकाश से इस बारे में जिक्र करूंगी।
तुम क्या कह रही हो आरती? तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हो, और अभी तो डॉक्टर ने सिर्फ अपनी राय दी है। आकाश, राय नहीं, आगाह किया है उन्होंने। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कितने भी चेकअप करा लूं, लेकिन कभी मां नहीं बन सकती। और हम दोनों के नसीब में औलाद का सुख नहीं है। अरे फिर वही बात, और उनके कहने से क्या होता है? यकीन मानो, हमारे घर में बच्चे की चहल पहल जरूर होगी, जरूर। लेकिन कैसे? इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं है मेरे पास, और अभी इस बात का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। हमें हर पहलू पर गौर करना होगा, क्योंकि यह हमारी जिंदगी का अहम फैसला है, और यह फैसला हम जल्दबाजी में नहीं ले सकते आप। इसमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल होंगे, और क्या पता वो कोई ऐसी सलाह दे दे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। और हमारे घर वाले भी तो इस बारे में फिक्रमंद होंगे, वो भी तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे ना। इतनी भोली मत बनो दीदी। अब आरती को ना बच्चा गोद लेने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। लेकिन क्या? अरे दीदी, दामाद जी के रिश्तेदार को आप कम समझती हैं क्या? जमीन जायदाद देख के कोई भी उनका रिश्तेदार बच्चा गोद देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और फिर वो रिश्तेदार अपने बच्चे की आड़ में आकर के पूरे जमीन जायदाद के मालिक बन जाएंगे, तो अपनी आरती का क्या होगा दीदी? तेरी बात में दम है देवरानी। इसके पहले जो दामाद जी के रिश्तेदार चाल चले, उसके पहले हम क्यों नहीं कोई चाल चल दे? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, इसमें नहीं समझने वाली कौन सी बात है? लेकिन जहां तक मैंने अपना दिमाग दौड़ाया है, मुझे ऐसा कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता। दीदी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? इसमें इजाजत की क्या बात है? हमारी बहन अमरपुर में रहती है, जिसके 5 बच्चे हैं, 2 बेटी और 3 बेटे। उनकी माली हालत अच्छी नहीं है, जीजा जी कुछ काम उम करते नहीं। अगर आप कुछ कहो तो मैं बात चलाऊं? हाँ, लेकिन मैं इस बारे में अब क्या कह सकती हूँ? पहले मुझे आरती से बात करनी होगी, और उसके पापा से भी बात करनी पड़ेगी, और फिर आकाश की भी तो राय जाननी होगी ना। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, कोई जल्दबाजी नहीं है, बात कर लीजिए। लेकिन देर करना भी समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, मैं बातों का सिलसिला शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, हम तो लेकिन ये कहते हैं कि आरती के पापा से अभी के अभी बात कर लीजिए। हाँ, मैं अभी बात करती हूँ। दीदी, हम जो कह रहे हैं आरती के भलाई के लिए ही कह रहे हैं। आप हमारी बात समझ रही हैं ना? हाँ, मैं तेरी बात को अच्छी तरह से समझ रही हूँ। दीदी, आजकल ना इस तरह से नेक सलाह कोई किसी को नहीं देता है, सब मतलबी दुनिया है, समझी? हाँ, सही कहा तुमने। मैं इस बाबत बात करती हूँ। अच्छा दीदी, हम चलते हैं फिलहाल, वो मार्केट जाना है।